जेई और नीट में क्या अंतर है? जैसे जब आपकी एक कार स्पीड अप होगी तो आपको बैकवर्ड एक फोर्स फील होता है कि कोई आपको कार में बैक पुश कर रहा है। दैट इज समथिंग जिसे हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं फिजिक्स में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसे कहते हैं? मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत बार मुझे इनविटेशंस आते हैं फ्रॉम मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो उस केस में मैं वहाँ पे भी जाके पढ़ाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। मैं बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूं देवरिया ज़िले में, और देवरिया में और रही एक गांव है, उस गांव में मैं मौजूद हूं। तो आज मेरे साथ जो मौजूद है देवरिया का लाल, इन्होंने एक बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिनका नाम है सारिम खान, जो महज 12 साल का उम्र है और कहीं ना कहीं देखा जाए नीट और जेई की तैयारी कराते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे मिलाता हूँ। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। वेल थैंक्स अ लॉट। सेल्फ अबाउट योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सारिम खान है। करेंटली मैं एक 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ एंड मैं पॉपुलर हूँ ऑनलाइन क्योंकि मैं जेईई नीट के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। जी, आपने सच में सुना, जैसे इन्होंने बताया कि जेईई और नीट की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश बिहार के जो भी बच्चे हैं जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए अन्य राज्यों में जैसे कोटा हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अन्य जगहों पे जाकर के तैयारी करते हैं। तो आज मात्र ये 12 साल के लड़का जो कि जेईई और नीट की तैयारी करते हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जेईई और नीट में क्या अंतर है? जेईई नीट में फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर जो ऑप्शंस होते हैं उसमें डिफरेंस आते हैं। जैसे जेईई में जो सब्जेक्ट्स हैं वो PCM है, वेयर एज नीट में इट इज़ PCB। तो एक में आपको मैथ्स दिखेगा, दूसरे में बायोलॉजी। तो इसमें जो डिफरेंस है, इसी वजह से जो फ्यूचर करियर्स होते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे जेईई से आपको IIT में एडमिशन्स मिल सकते हैं या फिर NITs में एडमिशन मिल सकते हैं। तो जो भी आपको एडमिशन्स मिल रहे हैं ये बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिलते हैं, वेयर एज नीट मेडिकल फील्ड के लिए। जेईई करने के बाद से क्या होता है आगे, उनकी फ्यूचर क्या होती है जेईई करने के बाद? जेईई करने के बाद मोस्ट स्टूडेंट्स तो IITs में या फिर NITs में एंट्रीज लेते हैं एंड उसके वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद दे विल परस्यू देयर करियर इन इंजीनियरिंग। वो लोग इंजीनियरिंग करेंगे एंड वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल BTech से स्टार्ट होता है। अगर उनकी मर्जी है तो MTech भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जेईई करने के बाद भी BTech या फिर MTech फ्रॉम IITs नहीं किया, क्योंकि अब ये कम्प्लीटली तो आपकी मर्जी, आप IIT जाना चाहते हो या फिर नहीं जाना चाहते हो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे चिराग फेलर, जो कि आई गेस 2020 के आई थिंक IIT टॉपर रहे एंड वो IIT नहीं गए, इवन दो ही क्रैक्ड जेईई एडवांस्ड एंड उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। रादर वो MIT के लिए ऑप्ट किए, सिंस उन्होंने बहुत सारे ओलंपियाड्स भी क्रैक किए थे, तो उन्हें MIT मिल गया। जेईई में और नीट में आपने अंतर जो बताया है, तो उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं? और जेईई में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होती है, नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जी, कितने मार्क्स होते हैं नीट में? नीट में यू विल सी 720 मार्क्स इन टोटल एंड जेईई में सिंस 2 पार्ट में पेपर डिवाइडेड है, मेन एंड एडवांस्ड। तो मेन के मार्क्स फिक्स्ड होते हैं 360, एडवांस्ड इज एक्चुअली नॉट फिक्स्ड। जी, तो एक सवाल रहेगा आपसे कि जो ये वायर है, वायर में आपने देखा होगा कि गोल होता है, राउंड करके होता है, वो 4 कोण का नहीं होता, ऐसा क्या उसमें क्यों गोल ही बनाया जाता है वायर? एक्चुअल में वायर्स को राउंड इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर इन्हें स्क्वायर फॉर्म में करेंगे तो इवन दो यू आर यूजिंग वायर ऑफ सम लेंथ, तो यहाँ से एरिया में एक चेंज आ सकता है। एंड यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे द लेंथ ऑफ द वायर या फिर एरिया ऑफ द वायर, इसकी बहुत ही अफेक्ट पड़ता है ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर थिंग। इसीलिए टू गिव ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस हमेशा आप देखोगे इस काइंड के एरिया को हमेशा सर्कुलर किया जाता है। जी, कट ऑफ क्या होता है? जेईई में कट ऑफ आई थिंक आई डोंट हैव मच ऑफ एन आइडिया कट ऑफ के बारे में, लेकिन जेईई में यूजुअली अगर आपको अच्छा IIT चाहिए तो ऑब्वियसली 90% के अराउंड आपको चाहिए। जी, अगर यहाँ से जैसे ये फैन चल रहा है, फैन अगर शॉर्ट करता है तो कैसे पता चलेगा कि इसी जगह पे शॉर्ट हुआ है? ऑब्वियसली जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली आप कैसे शॉर्ट सर्किट को डिफाइन कर रहे हैं।
तो अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करना बंद कर जाती है, सो यू हैव टू जस्ट चेक दैट कि किस पॉइंट से करंट बंद की है। जी। और जैसे आपने देखा बहुत सारे मैंने सवाल भी किया अभी, तो इन्होंने जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। तो हमारे यूपी बिहार के जो भी स्टूडेंट हैं उनको इनसे सीखना चाहिए कि इतने कम उम्र, मात्र 12 साल की उम्र में ये छात्र जैसे नीट और जेईई के छात्रों को तैयारी कराते हुए तो कहीं ना कहीं देखा जाए या तो कहा जा सकता है गॉड गिफ्टेड, या तो बेसिक माइंडली ही ऐसा होगा। तो क्या आप जब पढ़ने के लिए जाते हैं, रीडिंग करने जाते हैं, तो आप या स्कूल से करते हैं या घर पे रह के करते हैं? जी नहीं, मैं घर पे सारी स्टडी करता हूँ। जी, बस घर से ही करते हैं। हाँ। ये पॉसिबल कैसे होता है? देखिए क्या है कि एक्चुअल में सिंस जब लॉकडाउन हुआ था तब से आई बीन इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो फिजिक्स इज समथिंग लाइक फिजिक्स इज समथिंग दैट यू कैन सी एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टेक्स्ट बुक्स खोलोगे एंड वहाँ पे आप इक्वेशंस पढ़ रहे हो, इक्वेशंस सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप वहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स कैरी आउट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे सिर्फ आपको फिजिक्स दिखता है। फिजिक्स इज समथिंग दैट गोज इन आवर एवरीडे लाइफ। आप हर जगह इसे फील कर सकते हो। जैसे जब आपकी एक कार स्पीड अप होगी तो आपको बैकवर्ड एक फोर्स फील होता है कि कोई आपको कार में बैक पुश कर रहा है। दैट इज समथिंग जिसे हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं फिजिक्स में। तो समथिंग लाइक दिस, जस्ट ट्राई टू रिलेट इट कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया एंड खत्म हो गया एंड आपको फिजिक्स आ गई। फिजिक्स आपको एक्चुअल में तब आती है जब आप चीज़ों को, नेचुरल प्रोसेसेस को या फिर फेनोमेना को, डेली लाइफ के जो फेनोमेना है उनको फिजिकल लॉज से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट अप्रोच जिससे फिजिक्स सीखा जाता है। साइकिल जो 2 चक्के पे चलता है, अगर वैसे साइकिल को खड़ा किया जाए तो वो गिर जाएगा, लेकिन जब चलता है तो वो नहीं गिरता है। उसमें क्या, किस वजह से वो चलता है? वेल द थिंग इज़ कि अगर एक साइकिल को एग्जैक्टली बैलेंस किया जाए तब पॉसिबिलिटी है कि वो साइकिल नहीं गिरेगा। लेकिन द प्रॉब्लम कम्स कि हम लोग साइकिल को एग्जैक्टली जब ये खड़ा है स्टिल तब बैलेंस नहीं कर सकते, वरना ऐसा पॉसिबल है कि एंड इनफैक्ट इट कैन बी डन कि अगर आप उसे इक्वली बैलेंस करे हो वो नहीं गिरेगा। लेकिन जब आप उसी साइकिल को राइड करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास, लेट्स से आप स्ट्रेट जा रहे हो तो वहाँ पे दिस द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे जो टॉर्क होती है ऑफ दीज व्हील्स, अगर आप एक एक्सेस अबाउट दिस थिंग कंसिडर करते हो तो वो ज़ीरो हो जाती है। एंड दिस इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू समथिंग टू द प्रिसिजन ऑफ अ गायरोस्कोप। जैसे गायरोस्कोप होता है तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं गायरोस्कोप जब फॉल करता है तो एक गायरोस्कोप आप कंसिडर कर रहे हो जिसे आपने रोटेट किया है, एंड रोटेट करने के बाद आप देखोगे वो गायरोस्कोप नीचे नहीं गिरता है, इवन दो उसे गिरना चाहिए, ऐसे रिवॉल्व करता है। एंड द रीज़न इसकी ये एक्चुअल में नीचे गिरेगा लेकिन फिर से एक टॉर्क बन जाती है जो इसे ऊपर उठाती है। लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं एंड हमें ऐसा लगता है कि कंप्लीटली रिवॉल्व कर रहा है। द सेम थिंग गोज विद अ साइकिल, या फिर अगर आप एक स्पिनिंग टॉप कंसिडर करते हो वो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े माइन्यूट चेंजेस आते हैं, बट अगेन दैट इज अ टॉर्क कंसिडर्ड। यहाँ पे जो टॉर्क इंड्यूस हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जो कि वापस इसे स्ट्रेट लाइन में चलने में हेल्प करता है। जी, कितने बच्चों के यहाँ पढ़ाते हैं? यहाँ कोचिंग कराते हैं, अन्य जगह आप पढ़ाते हैं? वेल मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत बार मुझे इन्विटेशंस आते हैं फ्रॉम मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो उस केस में मैं वहाँ पे भी जाके पढ़ाता हूँ। जी, अभी तक आपको सम्मानित करने के लिए क्या जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके जिला अधिकारी हैं, क्या अभी तक कोई इनवाइट किया आपको सम्मानित करने? जी नहीं। देखिए, ये हमारे प्रदेश के दुर्भाग्य है, मैं यही कहूँगा दुर्भाग्य है कि इतने जीनियस बच्चे जो हमारे क्षेत्र में हैं, और ऐसे जीनियस को न तो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा और न ही यहाँ के डीएम के द्वारा किसी प्रकार का कोई सम्मानित नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे ये मैं कहूँगा कि ये यहाँ का दुर्भाग्य है। अगर यही बच्चा अगर कहीं और होता तो शायद ये आज यहाँ नहीं होता, आज ये या तो विदेशों में होता, पढ़ने के लिए गया होता सरकार के द्वारा, या तो इसको बड़े बड़े लोग आए होते सम्मान करने के लिए। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में एक गाना वायरल हुआ था कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। उस गाने को
जब वो लड़का गाना गाया था, उस गाने को लेकर के उस लड़के से मिलने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री तक पहुँच आए थे, वहाँ के तमाम विधायक नेता मिलने के लिए आए थे। और गाने में कुछ नहीं था, वो लड़का रातों रात करोड़पति बन गया। लेकिन आज ये लड़का नीट और जेईई की तैयारी कराता है, तो इससे मिलने के लिए अभी तक कोई न मुख्यमंत्री के द्वारा न यहाँ के सांसद विधायक के द्वारा किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं मिला है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि ये बच्चा इस क्षेत्र में पैदा हुआ है। तो मैं सभी नेताओं से, खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाएं, कुछ आप सहयोग करें ताकि ये अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके। कहीं ना कहीं अपने घर का तो नाम रोशन कर ही रहा है और अपने देश का भी नाम रोशन कर सके। आपको शायद मैं भी सुना था कि आपके पास विदेशों से कॉल आती है, क्या वहाँ पे सुविधा मिलती, क्या कहा जाता है विदेश से? जी हाँ, मैंने बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से कॉल रिसीव किए एंड फ्रॉम मैनी प्लेसेस। बहुत सारे लोग मेरी स्टडीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं कि जस्ट आफ्टर आई कंप्लीट 10th की मैं फ़ॉरेन भी जा सकता हूँ या फिर 12th। तो मेरा पर्टिकुलर एम्बिशन है कि मैं 12th करने के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में जाके एडमिशन लूँ। जी, तो कहीं ना कहीं इनका एक मैं छोटा सा एक लाइब्रेरी है, वो भी मैं दिखाने का कोशिश करूँगा कि इन्होंने अभी तक आपने कितने बुक पढ़ चुके हैं? मैंने एग्जैक्टली कम्प्लीटली काउंट नहीं किया कि कितने मैंने एंड टू एंड फिनिश किए। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द बुक्स जो मेरे पास है मैंने सारे फिनिश ही किए हैं, लेकिन मेरे पास आई गेस 70 बुक्स होंगे रफली फिजिक्स की एंड और भी मैथ्स की। जी, ये जो बुक है क्या इंडिया में मिलता है या विदेशों से बुक आती है आपका? वेल द थिंग इज़ कि यहाँ पे तो यूजुअली बुक्स नहीं मिलती हैं। यहाँ पे अगर मैं गोरखपुर या फिर कहीं और चेक करूँ तो यूजुअली बुक्स नहीं मिलती हैं, वरना वी कैन ऑर्डर देम फ्रॉम अमेज़ॉन एंड अमेज़ॉन से भी इन बुक्स की ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलती एक्चुअली। तो ये रहे सारिम खान, जो एक 12 साल महज उम्र है, जो बड़े बड़े बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कोर्स कराते हैं। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी से एक बार ज़रूर ऐसे होनहार छात्र को सम्मानित करे, हौसला दे, ताकि ये आगे चल के अपने देश का, अपने यहाँ का नाम रोशन कर पाए। और क्या लगता है आपको पढ़ने के लिए इंडिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे? वेल आई थिंक कि जो IITs हैं इंडिया में दे आर स्टिल नॉट दैट मच डेवलप्ड, क्योंकि ऑब्वियसली नो हेट, IITs आर ग्रेट कॉलेज, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग नहीं करना है। एल्स एंड दैट इज़ IISc एंड जिसके ऑब्वियसली जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है, जो कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली रैंक करता है। लेकिन मेरा एक्चुअल में पर्टिकुलर एम्बिशन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज जाके रिसर्च करने का है, जहाँ पे सो मैनी ग्रेट फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियंस लाइक द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, या फिर द ग्रेट फिजिसिस्ट लाइक स्टीफन हॉकिंग, पॉल डिरेक, या फिर आइजैक न्यूटन वहाँ पे जाके स्टडी की, उन्होंने रिसर्च किया। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। जी, फिजिक्स का जन्मदाता कौन है? वेल एक्चुअल में ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग किसी को भी कह सकते हैं, कुछ बोलेंगे गैलीलियो गैलीली या फिर आइजैक न्यूटन, तो ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं, या फिर एरिस्टोटल को भी कहा जा सकता है। दो मोस्ट ऑफ द थेरीज जो कि एरिस्टोटल की थी वो फिलोसफिकल थी दैन फिजिकल। तो अगर देखा जाए फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स तो हम गैलीलियो गैलीली को कहते हैं। सो आई वुड गो विद गैलीलियो गैलीली एंड सर आइजैक न्यूटन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कुछ काइंड के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, दो नॉट फंडामेंटल। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिससे मैटर को बना हुआ कहा जाता है। जैसे मैटर को अगर आप मैग्नीफाई करते हो तो उसमें आपको एटम्स मिलेंगे, आप और मैग्नीफाई करोगे तो एटम का भी एक मॉडल होता है। जैसे डाल्टन ने पहले एक एटॉमिक थ्योरी दी थी कि एटम्स कुछ ऐसे काइंड के लेट्स से काइंड के पार्टिकल्स हैं जिन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे रॉन्ग प्रूव किया गया कि एटम्स भी डिविजिबल हैं एंड एटम्स को आप डिवाइड करके न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में दिखा सकते हो। तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बेसिकली एक काइंड के न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि उस टाइम माना जाता था न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनडिविजिबल, आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते। बट नाउ इट हैज़ बीन फाउंड इन क्वांटम मैकेनिक्स कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को भी डिवाइड किए आ जा सकता है एंड फिर आपको जो काइंड के फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं वो क्वार्क्स होते हैं। एक सवाल लास्ट में करूँगा आपसे, जो साबुन होता है जिससे हम लोग नहाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है कि जिससे कि झाग बनता है?
वेल अगेन ये एक्चुअल में एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दैट आई वुड से, लेकिन हाँ आई कैन टेल कि एक्चुअल में जो सोप होता है दिस इज़ मेड अप ऑफ 2 केमिकल्स एंड यहाँ पे दिस इज़ वेरी मच लाइक जो हम व्हेन यू आर वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप, सो इट इज़ मेड अप ऑफ सच कंपाउंड्स जो कि ऑब्वियसली जिनके यहाँ पे अगर कंसिडर किए कि व्हेन यू आर वॉशिंग योर हैंड्स विद देम इट कैन सेपरेट द फैट, जो कि ऑब्वियसली फैट इन फैट देयर आर वायरसेस एंड ऑल दीज थिंग्स एंड द वाटर सेपरेट साइडवेज एंड दैट इज़ हाउ हमारे हैंड्स जब हम लोग वॉश करते हैं या फिर बॉथ करते हैं, सो दैट इज़ हाउ द एंटायर थिंग इज़ क्लीन, आपके हैंड्स क्लीन होते हैं। सो अगर इसमें और डीप में चाहे सो ये केमिस्ट्री हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा भाई इनको आप सपोर्ट करें, एक आप ही आगे तक जाए, अपने देश का नाम रोशन करें और अपना तो नाम रोशन कर ही रहे हैं।